बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 3D की तरफ मूव कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे 3D कोर्स को। जो ऑटोकैड का 3D का पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं 3 और D। ये 3D बेसिकली क्या चीज़ है? 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, यानी कि 3 ज़ाविये, 3 एंगल्स। यानी कि जब हम 2D में काम करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एंगल्स होते हैं या 2 ज़ाविये होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो फिर इसमें हमारे पास जेड एक्सिस भी आ जाती है, और जेड एक्सिस का मतलब यह है कि हमारे सीन में थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है, और जो जेड एक्सिस की वैल्यू 2D में होती है वो 0 होती है। तो हमने फिर जब भी कोई चीज़ 3D इन्वायरमेंट में बनानी है तो उसको फिर हमने डेप्थ भी देनी है। थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनेट से। ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है, ये देखें, इसमें एक्स और वाई, विड्थ और हाइट आपको नज़र आ रही है। तो जिसमें सिर्फ आपको विड्थ और हाइट नज़र आए उसको 2D कहते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स में आपको विड्थ, हाइट और डेप्थ नज़र आए तो उसको क्या कहते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स। एक और सिंपल मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं। जब हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो उसको कहते हैं 1D। इसी तरह अगर 2 लाइनों की हेल्प से हम एक चीज़ ड्रॉ करते हैं लेकिन उसमें डेप्थ ना हो, ये 2 एंगल्स के बेस पे, लेकिन एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस, 2 एंगल्स हैं, ठीक है, तो अगर उसको हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं 2D। इसी तरह अगर हम एक अपनी सीन में डेप्थ लेके आते हैं तो उसको कहते हैं 3D, ठीक है। और फिर उसके बाद एक नया फॉर्मेट है जो कि 4D है। इसका मतलब यह है कि आपको एक एनवायरनमेंट के मिडिल में बिठा दिया जाएगा और आपको वो सीन ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप वहाँ पे ही मौजूद हैं। तो ऐसे किस्म की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ में रख रहे हैं। जैसे कि इसको इन्होंने 4D रखा, तो बेसिक हम जो काम करेंगे वो इस 3D इन्वायरमेंट में करेंगे। 3D का मतलब ये है जिसमें जेड एक्सिस आ जाए या जिसमें डेप्थ आ जाए। यहाँ पे एक और मिसाल ले लेते हैं। देखें, ये 2D इमेज है और ये 3D इमेज है। चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। अभी तक जितना भी हम काम कर रहे थे वो 2D इन्वायरमेंट था। लास्ट एक वीडियो में हमने एक प्लान हमने बनाया था और हमने इस प्लान को ड्रॉ किया था, और हम ये काम करेंगे कि इस प्लान को 3D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसको भी कन्वर्ट करने से पहले हम इस जो 2D प्लान है एक सिंपल रूम का, उसकी 3D बनाने की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उससे भी पहले हम थोड़ा सा ऑटोकैड का जो नया ये इंटरफेस है, इसके अंदर जो 3D ऑप्शंस हैं वो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने व्यू इंटरफेस की तरफ आते हैं। अभी ये जो हमें जो नज़र आ रहा है ये 2D है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इसको कहते हैं UCS आइकन, यहाँ पे हो गया, इसको कहते हैं व्यू क्यूब, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस व्यू क्यूब की हेल्प से हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब हम टॉप से देख रहे हैं इस सीन को, तो यहाँ पे अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपके सामने आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम अपने व्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है UCS की हेल्प से अपने व्यू को कंट्रोल करना। फिर उसके बाद आपके पास है नेविगेशन बार। इसकी हेल्प से आप 3D स्पेस में अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे इसकी हेल्प से आप पैन कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप जूम एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके पास रोटेट का, ऑर्बिट रोटेट का, आप अपनी इस व्यू को इस पोजीशन पे कैसे देखना चाहते हैं, किस एंगल से देखना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया और ऐसे मैंने रोटेट किया। अब ये मेरा फोकस पॉइंट है। यहाँ पे एक एरो की आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें ऑर्बिट लिखा हुआ है, एक है फ्री ऑर्बिट, एक है कंटिन्यूस ऑर्बिट। अगर हम फ्री ऑर्बिट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रोटेट करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई फोकस पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसका एक ओरिजिन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। बेसिक इन तीनों का एक ही है कि आप
ऑर्बिट जब करते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल इसको क्लिक कर लें, ऑर्बिट को सेलेक्ट कर लें। कंटिन्यूस को अगर सेलेक्ट करते हैं तो अगर थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे तो पूरा रोटेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी अगर मॉडल को रिप्रेजेंट करना है 3D स्पेस में मुख्तलिफ एंगल से, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका इतना हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया नेविगेशन बार। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोकैड की डिफरेंट कमांड्स की, जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको मेन्यू नज़र नहीं आ रहा या टैब आपको नज़र नहीं आ रही जिसमें आपको कोई 3D कमांड्स नज़र आए। आपको कोई भी ऐसे मेन्यू नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऑटोकैड के अंदर हमारे पास 3 लेआउट्स हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि वर्किंग स्पेसेस हैं। नंबर 1 है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जिसमें हम 2D ड्राफ्टिंग करते हैं और एनोटेशंस की हेल्प से हम मुख्तलिफ चीज़ों को एनोटेट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, उन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो कि एनोटेशन के काबिल होते हैं। और दूसरी एक फॉर्म है 3D बेसिक्स और तीसरी एक फॉर्म है 3D मॉडलिंग। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर हम इसको क्लिक कर लें वर्क स्पेस के तो आपको यहाँ पे ये 3D टूल्स इनेबल हो जाएंगे। होम के अंदर आपके पास पहले क्या था? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अब आपके पास होम में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की बजाय 3D कमांड्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह 3D मॉडलिंग की तरफ अगर जाते हैं तो जितनी भी और एडवांस 3D ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी वो आपको सामने यहाँ पे खोल के दे देगा। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ 3D बेसिक्स का सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसमें आपको सिर्फ एक्सट्रूड के रिलेटेड या जो बेसिक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की कमांड्स जो हैं उसको हम और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सरफेस को भी इसने एक ही एक कमांड या एक ही ड्रॉप डाउन के अंदर उसने मिक्स किया हुआ है, मैश को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको और भी डिटेल से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है हर एक चीज़ को। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, उसके रिलेटेड ऑप्शंस, सरफेस के रिलेटेड और मैश के रिलेटेड। अच्छा, ये तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं अपने स्पेसेस का। फॉर एग्जांपल आपका अगर वर्किंग स्पेस ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है तो अगर इस दौरान आपने यहाँ पे कुछ 3D कमांड्स को यूज़ करना है 2D में रहते हुए, तो आप उसको कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो टैब्स में जाना है और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 3D टूल्स ऑन है ऑफ है, इसको ऑन कर लेना है तो आपके पास ये 3D टूल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक कर लें, टैब्स को ऑन कर लें, विजुअलाइज के ऑप्शन को ऑन कर लें, ये भी ऑन हो जाएगा। अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, पैनल्स के अंदर आते हैं तो देखें टैब्स तो ऑन हो गए। अब पैनल्स को देखते हैं। अब हम 3D टूल्स में हैं तो इसके अंदर ये सारे पैनल्स ऑन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तक। अगर हम यहाँ पे विजुलाइज की तरफ आते हैं और राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे डिफरेंट साइकिल है इसकी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेन्यू हाइड हो गए या मुख्तलिफ कमांड्स आपसे छुप गए तो आप इसको क्लिक कर लें तो आपकी ये रोटेशन जो होती जाएगी, ये सारे कमांड्स आपके बाहर निकलते आएंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ये सारे विजुअलाइज के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम के ऊपर अगर राइट क्लिक करते हैं तो पैनल्स के अंदर होम के रिलेटेड सारे ऑप्शंस आएंगे ये सारे, ठीक है। व्यू के रिलेटेड क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ये सारे आपको व्यूज़ के रिलेटेड सारे ऑप्शंस आएंगे जो कि डिसेबल्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया ऑटोकैड 3D क्या चीज़ होती है और इसी तरह हमारे पास जो वर्किंग स्पेसेस हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, इस व्यू क्यूब को क्या कहते हैं या इसको इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं। होम के ऊपर क्लिक कर ले तो होम की लोकेशन की तरफ चले जाएंगे, होम व्यू की तरफ, और इस तरह डिफरेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी एंगल पे जा सकते हैं। इसी तरह नेविगेशन बार है, इसके हेल्प से आप रोटेशन कर सकते हैं, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स थी। और इसी तरह आपने अगर 2D व्यू में ड्राफ्टिंग एनोटेशन व्यू में आपने काम करना है तो आप यहाँ पे भी उसको इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत इंटरेस्टिंग जो नेक्स्ट कमांड्स आ रही हैं वो आप आराम से स्क्रीन के सामने बैठ के उसको आप सीखें और इम्प्लीमेंट करें। आप इसको मुकम्मल तरीके से सही तरीके से इसको सीख लें और इसको अपने जहन में बिठा लें। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कीप इन टच।